नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ऑल मैथ्स में। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो में आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन को आज मैं बताऊँगा सब इम्पोर्टेंट है, सब मस्ट रिपीटेड है। इसमें ना तो दोस्तों आपको पेन उठाने की ज़रूरत है, ना ही कॉपी, मात्र 2 सेकंड में आंसर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए, 1 से 30 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है दोस्तों 1 से लेकर 30 तक, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट टू डॉट कितना तक गया है? 30 तक। 30 तक की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा? तो चलिए दोस्तों, इसका सूत्र होता है, इसका कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट में कौन सी संख्या है? 1। लास्ट में कौन सी संख्या है? 30/2 गुने 30। ये अंतिम वाला संख्या हम लोग लिख लेंगे। ये हमारा क्या होता है? ट्रिक होता है। इसको दोस्तों हल करेंगे, 30 और 1 क्या हो जाएगा? 31 हो जाएगा, बट्टा 2 हो जाएगा, गुने हमारा क्या होगा? 30 होगा। इसको काटेंगे, 2 एकम 2 और 15 दूनी 30। जब हम लोग दोस्तों 31 गुने 15 करेंगे, 31 को 15 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 465। किस ऑप्शन में है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो गया दोस्तों। ठीक है, अगर कहता है 1 से 40 तक, 1 से 50 तक, तो हम लोग सेम इसी प्रकार से बनाते, केवल इस ट्रिक का यूज करते, इस सूत्र का यूज करते, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ गुना कर लेंगे आप, 15 एकम 15 हो जाएगा, हाथ में 1 बचेगा, 15 × 45 और 1 46, 465 निकल के आ गया है, ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है? 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना है? एक बार फिर से देख लीजिए, 80 तक सभी सम संख्याओं का योग कितना है? तो इसका भी दोस्तों एक ट्रिक होता है, क्या होता है? फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ये चीज़ आप लोग जान गए होंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है? 80 तक। तो आप लोग याद रखिएगा सम संख्या कितना से शुरू होता है? देखिए 2, 4, 6, 8 इस प्रकार से शुरू होता है और कितना तक गया है दोस्तों? अंतिम 80 तक गया है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ अंतर कितना का है? तो 2 का है। यहाँ से 2 बढ़ा है तो 4 हो गया है, फिर यहाँ से 2 बढ़ा तो 6 हो गया, फिर यहाँ से 2 बढ़ा तो यहाँ पे 8 हो गया। इस तरह से बढ़ते बढ़ते गया है, कितना तक गया है? 80 तक। तो योग हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा? फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट में क्या है? 2 प्लस लास्ट में क्या है? 80, इस प्रकार से बट्टा 2 गुने हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 80 संख्या है तो 80 में दोस्तों 40 हमारा विषम संख्या हो जाएगा और 40 हमारा सम संख्या होगा। तो यहाँ क्या होगा? 40 से गुना हो जाएगा। ठीक है, 40 सम संख्या होगा और 40 विषम संख्या होगा 80 संख्या में। तो इसको काटिए, 2 एकम 2 और यहाँ 20 बार में कटेगा। इसको दोस्तों अब यहाँ क्या हो गया? 80 और 2 82 हो जाएगा, गुने 20। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16। 1 तो 0 दोस्तों यहाँ पे बैठ जाएगा, यानी 1640 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान था, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्या कह रहा है? प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? ठीक है, प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा? तो चलिए हल करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ बोल रहा है विषम प्राकृतिक संख्या। तो विषम संख्या कितना से शुरू होता है? 1 से, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, इस तरह से बढ़ते जाएगा, डॉट डॉट कितना तक जाएगा दोस्तों? तो 35 तक जाएगा। ठीक है, कितना तक जाएगा? 35 तक जाएगा। तो जब भी विषम प्राकृतिक संख्या पूछे तो इसको डबल कर देना है। तो 35 का डबल हमारा कितना हो जाता है? 70। ठीक है, कितना हो जाता है? 70। तो ये दोस्तों 35 तक बढ़ के कितना तक जाएगा? 69 तक जाएगा। 69 तक जाएगा, 69 क्योंकि विषम संख्या है। अब 70 तक जाएंगे तो ये सम संख्या हो जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते कितना तक आना है? 69 तक आना है। अब दोस्तों ट्रिक क्या कहता है? फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट में हमारा 1 है और लास्ट में हमारा 69 है, बटा 2 हो जाता है, गुने संख्या कितनी है? तो 35 है। इसको हल करेंगे, 69 और 1 70 हो जाएगा, बटा 2 गुने 35। इसको काटिए, 2 एकम 2 और ये 35 बार में कटेगा। दोस्तों हमारा यहाँ पे आ जाएगा 35 गुने 35। जब इसको दोस्तों हम लोग गुना करेंगे तो 1225 निकल के आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है।
एक मज़ेदार ट्रिक और है दोस्तों, आप चुटकियों में बना पाएंगे, लेकिन वो केवल विषम प्राकृतिक संख्याओं के लिए होता है। ठीक है, क्या है, अगर आप शॉर्ट में बनाइएगा तो दूसरा मेथड क्या है, अगर पूछे 35 विषम प्राकृतिक संख्या का योग तो उसका केवल स्क्वायर कर देना है। तो 35 का स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार गुना, 35 गुने 35, इसको गुना कर देंगे तो हमारा 1225 निकल के आ जाएगा। देखिए फटाक से निकल के आ गया, इतना लंबा करने की ज़रूरत भी नहीं है, यहीं पे हमारा बन गया है। लेकिन अगर आप बेसिक चीज़ सीखे रहेंगे तो गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी, इसलिए आप बेसिक तरीका से ही बनाइएगा, अच्छा रहेगा। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 51 + 52 + 53 डॉट डॉट ये बढ़ते गया है और कितना तक गया है, 100 तक गया है। तो इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ डिफरेंट देखिए, अंतर देखिए 1 का है, आपको 1 का नज़र आता होगा। 51 और 1 52 हो गया, 52 से 1 53 हो गया, यानी दोस्तों 1 बढ़ते जा रहा है और कितना तक गया है, 100 तक गया है। तो देखिए दोस्तों हमारा ट्रिक क्या कहता है, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे 51 है प्लस लास्ट क्या है, 100 है, इसको जोड़ लेंगे, बटा क्या होता है 2 और गुना कर देंगे। हमारा यहाँ क्या गुना होगा, 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, 51 में 1 घटाएंगे तो हमारा 50 बचेगा, क्योंकि संख्या 1 से ही शुरू होता है। 1 से शुरू होकर कितना तक आया है, 51 से शुरू हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतर 50, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। अब इसको दोस्तों हम लोग हल करेंगे, 100 और 51 तो 151 हो जाएगा, बट्टा 2 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, इसको काटिए 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 25। अब इसको गुना करेंगे 151 गुने 25, तो हमारा आंसर दोस्तों कितना आ जाएगा, 3775। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी में हमारा नज़र आ रहा है। तो चलिए दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या कह रहा है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर डॉट डॉट आगे बढ़ते गया है, कितना तक गया है, 60 तक गया है। 60 का स्क्वायर का योग कितना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। तो देखिए ये प्राकृतिक संख्या है और वर्ग दिया हुआ है, स्क्वायर को हम लोग वर्ग कहते हैं। तो एक सूत्र होता है दोस्तों, क्या होता है, प्राकृतिक, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। आप लोग सूत्र याद कर लीजिएगा, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बराबर होता है दोस्तों इसका सूत्र n + 1 × 2n + 1/6 होता है। इस सूत्र में बैठा दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। n कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे 60 है, देखिए 60 को लिख लेंगे और यहाँ पे क्या है, n में 60 रख लेंगे, +1 है, यहाँ गुना रहता है, यहाँ क्या है 2 गुने 60 + 1 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, 60 गुने 60 और 1 61 हो जाएगा। यहाँ पे गुना है तो गुना लिख दीजिए, यहाँ पे 60 दूनी 120 हो जाएगा और 1 121 हो जाएगा, बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 6 हो जाएगा। इसको दोस्तों अब हम लोग गुना कर लेते हैं, 60 को 61 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 एकम 6 और 6 छक 36, यानी 3660 होगा गुने 121 होगा। ठीक है, बटा 6 हो जाएगा। इसको काट दीजिए दोस्तों, 6 से 6 एकम 6 और 6 छक 36, यानी 610 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 610 को गुना करेंगे 121 से, तो हमारा आंसर कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, हमारा निकल के आ जाएगा 73,810, यानी 73,810। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको नज़र आता होगा। ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप दोस्तों यहाँ पे भी काट सकते थे, देखिए 6 एकम 6 और 6 दाएँ 60 हो जाता है। जब यहाँ 10 आता, 10 को 61 से गुना करते तो 610 ही आता, बात वही हो जाता। कहीं से भी गुना कीजिए, कहीं से भी काटिए, आंसर उतना ही आने वाला है। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर डॉट डॉट आगे बढ़ा है 18 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर का योग कितना होगा। देखिए दोस्तों यहाँ सम संख्या है, तो एक सूत्र होता है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेंगे सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसको भी याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्गों का योग बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, n + 1 और यहाँ पे हो जाएगा n + 2 ब्रैकेट बंद, नीचे हो जाएगा हमारा 6। तो चलिए दोस्तों इस सूत्र में मान को पुट करते हैं और आंसर को प्राप्त करते हैं। n का जगह हम लोग दोस्तों क्या लिखेंगे, 20, यहाँ 20 लिखेंगे, ब्रैकेट बंद, n के जगह 20 है तो 20 लिखेंगे, +1 यहाँ पे गुना रहता है, यहाँ देखिए n के जगह फिर 20 लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 2 है,
बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए 20 गुने 21 हो जाएगा, 20 और 1 को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। 20 गुने 21, यहाँ गुना रहता है, गुना 20 और 2 22, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 6। अब इसको काटेंगे, ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 सती 21, यहाँ 2 बचा, 2 एकम 2 और यहाँ हो जाएगा 11 दूनी 22। यहाँ क्या बचा दोस्तों 20 गुने 7 गुने 11 इस प्रकार से बचा। तो 20 को 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 गुने 11 बचा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, गुना कीजिए, 11 चौक 44, हाथ में 4, 11 एकम 11 4 15 और यहाँ पे एक जीरो बैठ जाएगा, यानी दोस्तों 1540 निकल के हमारा आ गया है। किस ऑप्शन में है तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर बी में है। केवल आपको सूत्र याद रखना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है और पूछा भी गया है। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 7वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर डॉट डॉट आगे बढ़ा है 23 का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर का योग कितना होगा। तो देखिए यहाँ विषम संख्या है, ठीक है, सब विषम दिया हुआ है। तो इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, n ब्रैकेट n प्लस 1, उसके बाद क्या होता है n प्लस 2 बटा में हो जाएगा दोस्तों 2, ठीक है। इसमें चलिए बैठाते हैं, n के जगह हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों 25, यहाँ पे लिख देंगे 25, यहाँ भी 25 हो जाएगा प्लस 1, यहाँ पे गुना है तो n के जगह 25 प्लस यहाँ पे क्या है 2 बटा क्या हो जाएगा 2। इसको चलिए हल करते हैं, 25 गुने यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 गुने 25 2 27 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 2, इसको काटिए, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 25 गुने 13 गुने 27, इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हमारा 2925 निकल के आएगा, ठीक है। गुना करके देख लीजिएगा, आपका आंसर इतना ही आएगा। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि इस प्रश्न को भी दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस डॉट डॉट आगे बढ़ा है 20 तक गया है। तो इसका दोस्तों जब भी पावर क्यूब रहे तो इसका सूत्र होता है, क्या होता है आप लोग याद कर लीजिएगा, n और ब्रैकेट के अंदर होता है n प्लस 1 इस प्रकार से बट्टा 2 और यहाँ पे हो जाता है स्क्वायर। तो चलिए दोस्तों इसमें बैठाते हैं, क्या है n के जगह हम लोग 20 लिख लेंगे इस प्रकार से 20 और n के जगह यहाँ भी 20 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। इसको दोस्तों हल करेंगे, ये कटेगा 2 एकम 2 2 दाहें 20 इस प्रकार से कटेगा। अब यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 10 गुने 20 और 1 21 हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 10 दाहें 100 हो जाएगा इस प्रकार से, गुने 21 को 21 से गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 441 हो जाएगा इस प्रकार से। अब इसको गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 44,100 निकल के आ जाएगा। किस ऑप्शन में है तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में आपको नज़र आता होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 9वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन पे 1 से 200 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो। ऑप्शन नंबर ए में 56 दिया हुआ है, बी में 35, सी में 76 और डी में 86। क्या कह रहा है एक बार फिर से देख लीजिए, 1 से 200 तक कितनी संख्या है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है यानी भाग लगता है। तो चलिए दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारा क्या होगा 6 निकल के आएगा। अब ये 6 को हम लोग भाग दे देंगे 1 से तो हमारा भाग नहीं जाएगा, 6 को अगर हम लोग 1 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे 200 से भाग देकर देखिए जाएगा कि नहीं, ये बिल्कुल जाएगा। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा 6 कम 6 6 तिया 18, 2 बचा तो 6 तिया 18 हो जाएगा, लगभग 33 बार। तो किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में हमारा आंसर नजर आ रहा है। 33 संख्या ऐसी है जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 33, ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। 10वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सेम 9वें नंबर क्वेश्चन की तरह है। क्या कह रहा है 100 और 400 के बीच कितनी संख्या है जो 5 और 7 दोनों से विभाजित हो। तो चलिए 5 और 7 को एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम दोस्तों हमारा आ जाएगा 35, ठीक है, 35 आ जाएगा। अब 35 को भाग देंगे 100 से तो हमारा लगभग 2 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, लेकिन ये 100 से अधिक हो जाएगा। अब चलिए फिर लेते हैं 400 से, तो ये हमारा कितना बार में जाएगा 11 बार में जाएगा। 35 को 11 बार से भाग देंगे तो हमारा 400 के लगभग आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा 2 बार आया और ये हमारा 11 आया, तो इनको क्या करेंगे घटा देंगे, 11 में 2 घटा देंगे तो हमारा कितना आएगा 9 आ जाएगा। कितना संख्या आ गया तो 9 संख्या आ गया जो 5 और 7 दोनों से विभाजित होगा। किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों हमारा 9 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सी।
तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि मैं जितना भी क्वेश्चन को बताया हूं आज आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट कीजिएगा, या तो आप लोग 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आज की क्लास को दोस्तों यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद।